बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, बनाओ तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हज़रत मक़ाम इब्राहीम की जगह हम नमाज न पढ़ें, यानी जी चाहता है कि यहाँ दो रकात नमाज नफल पढ़ी जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि 2 रकात नफल की नमाज यहाँ पढ़ी जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म नाज़िल फरमाया कि मक़ाम इब्राहीम को तुम नमाज पढ़ने की जगह बना लो। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश पर हुआ। 21 मकामात ऐसे हैं कि जिनके मुतालिक अहकाम अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की ख्वाहिश के मुताबिक नाज़िल फरमाए हैं। कुरान में 21 मकामात ऐसे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई ख्वाहिश की, कोई बात कही या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मशवरा दिया तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल फरमाए। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात में इतनी क़ुव्वत थी और ऐसी तंदुरुस्त बात थी कि अल्लाह ताला को भी वो बातें पसंद आई और अल्लाह ताला ने अहकाम कुरान में नाज़िल फरमा दिया। अब जो शिया ज़ात है उनको कोई एतराज़ नहीं है कि हज़रत उमर मुसलमान थे या नहीं थे, या हज़रत अबू बकर मुसलमान थे या नहीं थे, हज़रत उस्मान मुसलमान थे या नहीं थे। उनको तकलीफ़ सिर्फ इस बात से है कि इन जैसे लोगों ने हुकूमत कैसे की। अब ये जो फ़ारस है, जो ये ईरान, पहले फ़ारस, ये बहुत बड़ी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान तक, और ये क्या कहते हैं उज़्बेकिस्तान, ये जो मुल्क है, ईरान इतना बड़ा था तो हज़रत उमर ने इसको फ़तह किया था। तो उनको तकलीफ़ें सिर्फ इन बातों से है, बाकी कोई बात नहीं है उनसे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुताबिक हुक्म नाज़िल फरमाया कि यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। मसला ये है कि जब आदमी तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर ले तो मकाम इब्राहीम के पास 2 रकातें नमाज पढ़नी चाहिए उसको, ठीक है ना। अगर उसने 7 चक्कर पूरे कर ले तवाफ़ के, हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर, तो उसको वापस आकर मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नफल नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला फरमाते वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, और हमने ताकीद की इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अंतहिरा बैतिया, कि पाक रखो तुम दोनों मेरे घर को ज़ाहिरी और बातनी नजासतों से। बातनी नजासत शिरक है, ठीक है। कुरान में आता है कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि पुख्ता बात है कि मुशरिक पलीद है। ज़ाहिरी तौर पर यह कितने ही साफ़ नज़र क्यों ना है कि बदन और कपड़े साफ़ हो, लेकिन दिल में नजासत है और दिल कभी पाक नहीं हो सकता, चाहे 7 समुद्रों में गुस्ल कर ले, कि जब तक दिल से ये ना कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये पलीद ही रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये शुरू में हुक्म था इस वजह से कि जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मक्का फ़तह कर लिया तो उसके बाद पाबंदी लगा दी कि आज के बाद कोई भी मुशरिक मक्का में दाखिल नहीं हो सकता। मतलब ये था कि आज के बाद कोई भी काफिर हो, मुशरिक हो, जो भी यहूदी हो, ईसाई हो, वो कभी भी मक्का पर दोबारा हुकूमत नहीं कर सकेंगे, कभी भी दोबारा क़यामत तक मक्का पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। ये 1400 साल तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी होगा इस तरह। तो उसका ये मतलब था कि मुशरिक कभी भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकेगा इस साल के बाद, यानी फ़तह मक्का के बाद। उसका मतलब ये उलमा फरमाते हैं कि दोबारा कभी भी जो काफिर है वो मक्का पर दोबारा हुकूमत नहीं कर सकेगा। बाकी काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, यहूदी जो भी है वो मस्जिद में दाखिल भी हो सकता है और रह भी सकता है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये मिलता है। बनु सकीफ़ का एक वफ़द आया था, वो जो यहूदी और ईसाई थे वो मस्जिद में रहे थे, तो मस्जिद में ये लोग रह सकते हैं। तो फरमाया मेरे घर को पाक रखो, किन लोगों के लिए? लित्ताइफ़ीना, के तवाफ़ करने वालों के लिए, यानी कि जो तवाफ़ करते हैं मक्का में बैतुल्लाह शरीफ में, वला आकिफ़ीना, और इत्तिकाफ़ में बैठने वालों के लिए, और रुकू सुजूद और रुकू सीधा करने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला ने दोनों बुज़ुर्गों को हुक्म दिया कि काबतुल्लाह को पाक रखने का, और ये फिर यही हुक्म क़यामत तक आने वाले लोगों को लिए है। अल्लाह ताला के घर को हर किस्म के निजासत से पाक रखा जाए, ये हुक्म क़यामत तक के लिए है। चाहे बैतुल्लाह शरीफ हो या बैतुल्लाह शरीफ की बेटियाँ, ये आम मस्जिदें जो है इनको पाक रखा जाए निजासतों से। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की समझ के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा